हापुड़ में भाकियू देशभक्ति की भव्य तिरंगा यात्रा, किसान मजदूरों की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे किसान। दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा यात्रा में उमड़ा किसानों का सैलाब। फ्रीगंज रोड से किठौर रोड तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर किसानों ने दिया एक तौर देशभक्ति का संदेश। यात्रा से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। किसान एक तौर देशभक्ति के नारों से गूंजा हापुड़। फसल का लाभकारी मूल्य और गन्ने के समय से भुगतान की उठी मांग। ना ही तो आज 26 जनवरी है और ना ही आज 15 अगस्त है, क्योंकि 15 अगस्त पर लगातार हापुड़ में तिरंगा यात्रा निकली थी, मगर आज एक ऐसी तिरंगा यात्रा निकल रही है जो कि काफी विशाल है। और इस विशाल तिरंगा यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टर और सैकड़ों गाड़ियां हैं और भारतीय किसान यूनियन देश हित के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी हैं। मंजीत चौधरी से जानेंगे, सर आज ना ही तो 26 जनवरी है और ना ही आज 15 अगस्त है, मगर फिर भी इतनी विशाल तिरंगा यात्रा किस वजह से निकाली जा रही है? देखिए, किसानों के लिए तो हर दिन 26 जनवरी, हर दिन 15 अगस्त होता है, क्योंकि उसे प्रतिदिन एक ही काम करना होता है, वो है किसानी। तो किसान के लिए तो हर दिन एक होता है। आज की अगर बात करें तो आज हमें 1 साल हो गया किसानों की आवाज़ उठाते उठाते। तो आज किसानों के आह्वान पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम किसानों की बातों को रखने के लिए प्रशासन से बात करेंगे और 1 साल में जो जो कमियां हमने देखी हैं, किसानों के लिए जो अभाव है, उसके हम वार्तालाप प्रशासन से करेंगे। अच्छा, आज आपकी भारतीय किसान यूनियन देश हित का स्थापना दिवस है। हाँ, आज हमें 1 साल हो गया है और 1 साल में हमने देखा है कि किसान कितना बदहाल है, युवा कितना परेशान है। इन सब चीज़ों को लेकर 1 साल से हमने जो चीज़ इकट्ठी की है, उसको लेकर हम प्रशासन के वार्तालाप रखेंगे और उसके लिए हम कठोर से कठोर काम करने के लिए सरकार से बात करेंगे। युवा की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं आप। अगर आपको 1 साल हो गया है और आज आपका स्थापना दिवस है संगठन का, तो किस तरह से युवाओं की परेशानी दिखी है, किस तरह से किसान परेशान है? देखिए, युवा को नौकरियां नहीं मिल रही, पढ़ने के बाद पेपर लीक हो रहे हैं। किसान की अगर मैं बात करूं, बिजली बदहाल है, बिजली के बिल डबल आ रहे हैं। अब देखिए, विशेष मुद्दा है चीनी। देखिए, अगर मैं बात करूं लालाओं की, यानी कि सरकार के पास जो माल है उसका रेट 3 गुना कर देते हैं एक दिन में, लेकिन किसान का गन्ना 400 रुपये, या अगर 10 साल में बात करें तो 10 या 20 रुपये का एक लॉलीपॉप दे देते हैं किसान को गन्ने के, जो कि पूरी साल लगती है गन्ना उगाने के लिए, लेकिन उसका रेट भी नहीं मिल पा रहा है, उसका पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो चीज़ सरकार के पास है, उसका रेट एकदम दुगना करने का काम कर रहे हैं। किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, नुकसान में दिखाया जाता है हमेशा मिल को, और वहीं पर चीनी 65 रुपए किलो हो गई है। क्या समझ में आ रहा है कि क्यों, अगर चीनी के रेट 65 रुपए हो गए, इतनी बढ़ गई है, तो किसानों को रेट क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, इस देश को जो चला रहे हैं, जो धंधा सेठ हैं, उनको किसान से कोई लेना देना नहीं, उनकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करी जाएगी और बाहर के व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इस देश के किसान बदहाली में रहेंगे। यहाँ के गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा, ना गन्ने की पेमेंट मिलेगी। आप देखिए, चीनी 2 दिन में इतनी कैसे पहुँच गई? किसान की तो है नहीं, किसान के पास तो चीनी है नहीं, तो किसान है उद्योगपतियों की, चीनी है उद्योगपतियों की। उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए इस चीनी को 3 गुना कर दिया गया है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जहाँ पर बेरोजगार युवा परेशान है, जहाँ पर किसान परेशान है, आम आदमी की अब रसोई में भी संकट मंडरा रहा है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत मजबूती से बात कही है कि 1 साल में हमने किसान को बहुत नज़दीकी से देखा है, युवा को बहुत नज़दीकी से देखा है। युवा इतना बदहाल है कि वो आज 12th के बाद पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है नौकरी मिलनी नहीं है। बात किसान की करूं, किसान दिन रात खेतों पे काम कर रहा है, लेकिन उसकी फसल का कोई रेट नहीं, कोई MSP नहीं। उसका अगर रेट बिक भी जाएगा तो उसको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब सेठों के पास पहुंच जाती है तो उसका रेट 4 गुना 5 गुना करने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार तानाशाही पे उतर आई है। उसको किसान से, युवा से कोई लेना देना नहीं है। 1 साल में जो आपने आकलन किया है, अब आपका संगठन आगे क्या करने वाला है? देखिए, हम आज से कसम खाते हैं कि आज से अगर किसानों के साथ, युवाओं के साथ यही अत्याचार होता रहा, तो हम अनशन से लेकर जहाँ तक पैदल मार्च से लेकर जो हमसे होगा, जो हमारा संगठन कर पाएगा, उस काम को करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन देश हित की तिरंगा यात्रा है, क्योंकि आज संगठन का स्थापना दिवस है और मंजीत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन देश हित के। उन्होंने साफ चेतावनी दी है सरकार को कि जहां पर युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करने को तैयार है, वहीं पर अब जो बड़ा संकट मंडरा रहा है वो रसोई पर मंडरा रहा है, क्योंकि चीनी 65 रुपए किलो हो गई है और साफ आरोप है कि सरकार इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। मंजीत चौधरी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में यही कहा है कि जो 1 साल में उन्होंने देखी है लोगों की परेशानी, अगर वो परेशानी जल्द से जल्द खत्म नहीं होती तो अनशन से लेकर आंदोलन तक का रास्ता भारतीय किसान यूनियन देश हित अपनाएगा। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।